न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम विजयनगर लाइन पार क्षेत्र के वार्ड 55 में हैं, जहां पे हमारे संतोष राणा जी जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उसी कर्मठता के वजह से यहाँ के नागरिक चाह रहे हैं कि इस बार वार्ड 55 से संतोष सिंह राणा जो है पार्षद पद के प्रत्याशी हों और यहाँ की जनता इनको चुनाव जिताकर नगर निगम में भेजना चाहती है। यहाँ इनके बहुत सारे समर्थक बैठे हैं, बारी बारी से हम इनसे परिचय लेंगे, इनकी राय लेंगे कि संतोष सिंह राणा जो है किस तरह से वार्ड 55 को अपना सहयोग दे रहे हैं। सर्वप्रथम संतोष सिंह राणा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ जो हमारे नए दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष सिंह राणा है और मैं वार्ड 55 का निवासी हूँ। मेरा निवास डी 285 सेक्टर 11 प्रताप विहार विजयनगर है। जी संतोष जी, बीजेपी जो है ना आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी पूरे विश्व के रूप में देखी जाती है जी। और ये जो नगर निगम का चुनाव का जो क्या बोलते हैं चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी और योगी जी की छवि को ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है। जी। तो मैं चाहूँगा सर्वप्रथम जो मोदी और योगी जी की जो छवि है, जनता किन किन योजनाओं को ध्यान में रख कर उनको वोटिंग करेगी? देखो, मोदी जी ने इतने काम किए हैं, उज्जवल योजना है, राशन घर घर पे पहुंचवाया है और इसमें कोरोना महामारी में जो उनका योगदान रहा है, शायद कोई प्रधानमंत्री और होता ये काम नहीं कर पाते। और सेकंड नंबर पे योगी जी मुख्यमंत्री जी आते हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जी, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे इंडिया की। जनसंख्या भी ज़्यादा है और इसमें दिल्ली के अंदर जितने लोअर क्लास के या जो बंदे काम कर रहे थे, मतलब मिस्त्री, लेबर, केजरीवाल ने तो उन्हें वहाँ से दुत्कार के निकाल दिया था। लेकिन योगी जी ने इतना काम किया कि घर घर गाड़ी लगा करके, बस लगवा करके उन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाया और घर घर राशन पर सबको बंटवाया और सबसे अल्टीमेटम सबको दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि कोई बंदा भूखा ना रहे और हर आदमी को राशन मिले, हर आदमी को ट्रीटमेंट मिले, हर आदमी को दवाई मिले। इस वजह से जनता इस बार मोदी योगी जी की जोड़ी की वजह से तो जनता इन पे बीजेपी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है। देखिए, जो योगी जी ने किया, जनता ने उसका रिवार्ड दिया, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया दोबारा जी। तो अब मैं ये चाहता हूँ जो नगर निगम जो है जी, नगर निगम की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नगर वासियों तक पहुँचनी चाहिए जी। राइट, तो उन योजनाओं में से प्रमुखता से क्या क्या है जो डिलीवर हो रही है? फोन बंद कर दिए सर। ये योजना योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले अभी अल्टीमेट दिया है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति ठंड में ना मरे, हर आदमी को सुविधा मिले। अपनी पूरी टीम को, पूरे प्रशासन को बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मैसेज दिया और उस पर प्रशासन खरा उतर रहा है और उन्हें भी बल मिल रहा है अपनी सरकार से। सर, आपको याद होगा एक अभी श्रम रजिस्ट्रेशन का भी योगी जी ने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था। श्रम रजिस्ट्रेशन जो गरीब योजना के बंदे, वो कुछ बंदे हैं, श्रम आधार कार्ड हैं, कुछ एक जो हॉस्पिटल के श्रम कार्ड जो हॉस्पिटल बंदों को बनवा करके दिए हैं। जो भी कार्य करा है पहले किसी सरकार ने नहीं करा, जो इस सरकार इस टाइम कर रही है बीजेपी, तो उसका जो है नगर निगम चुनाव में बहुत महत्व तो दिखाई देगा। और संतोष सिंह राणा, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो यहाँ के जो निवासी जो आपको जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं कि संतोष सिंह राणा ने वार्ड 55 में पूरे कार्यकाल में जो भी समय बीत गया, कितना संघर्षरत रहे, कौन कौन से क्षेत्रों में योगदान दिया। जैसा कि मैंने सुना है लोगों से कि पार्क हुआ या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने डेवलप किया है। देखो जी, पार्क में 2012-13 से मैं लगा था यहाँ पे, काफ़ी साल 10 साल पहले आ गया था। लगभग मेरे 2004 के करीब 3 के करीब में यहाँ आया था। तो यहाँ कंजर हुआ करता थी पार्क। तो 3-4 साल मैंने बड़ी वो बुरी स्थिति में काटे।
तो एक दिन हमारी टीम इकट्ठी हुई, मैंने लोगों को इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में अपने पार्क को टीम को ले जाने के बाद में पेड़ पौधे लेके आए, पार्क को कितने डेवलप पार्क हैं किया। आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 10-12 पार्क हैं और लगभग 4-5 पार्क तो मैंने ही डेवलप करे हैं, डेवलप किए हैं। करवाए कौन लोगों कौन से से। पार्क हैं? एक सामने हमारे ये जोशी वाला पार्क है, एक पीछे है हमारे, हाँ, और एक जो है उधर सामने इधर पार्क है, एड्रेस तो थोड़ा उसका नाम नहीं बताओ, पता। ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्कों के कोई नाम इन्होंने कोई क्षेत्र में उद्घाटन कौन से? नहीं। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक के पार्क हैं जितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसको डेवलप किया। डेवलप करा है। और डेवलप होने के बाद में तेलूराम कंबोज जी को हमने इनवाइट किया, उनसे मदद मांगी। उन्होंने जब ये पार्क हमारा देखा तो उन्होंने फंड का अलॉटमेंट किया, और उस चीज़ को देखते हुए सारे पार्षदों को, जितने विजयनगर क्षेत्र में आते हैं, सबको उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जो पार्क जिस तर्ज पे ये बने उसी पे आप इसको काम करो, डेवलप करें। और नाली खरंजे की बात करें तो नाली खरंजे में तो जो भी पार्षद आते हैं उन्होंने कोई नहीं लगा के ईंट चले जाते, ना कोई उसमें रेता लगता ना मसाला लगता, और उसी के ऊपर ईंट ठोकते चले जाते हैं, बैठ जाती ईंट है। और 10 साल हो गए हमने तो नाली बनी देखी भी नहीं है अब तक। अपने इस वार्ड में, अपने वार्ड में तो देखा ही नहीं है। तो इस बार जो है लोग टीम इकट्ठी हुई कि क्यों ना बाहर के व्यक्ति को वोट ना दे करके अपने वार्ड के व्यक्ति को वोट दें और आपको समर्थन करें, आप इसमें आगे बढ़ो और हम आपके साथ। आप तो सर इसी वार्ड के हैं? बिल्कुल जी, मैं इसी वार्ड का हूँ। तो इसका भी समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल। आप इस वार्ड के हैं। इस बार बाहरी व्यक्ति को टिकट देने के लिए प्रशासन सोचे जरा, जो वार्ड वाले पार्टी, बाकी पार्टियां आपकी पार्टी सोचे, बिल्कुल भाजपा शीर्ष नेतृत्व सोचे। अच्छा, इसके अलावा संतोष सिंह राणा जी बहुत अनुभवी हैं, समर्पित हैं आप, और क्या क्या काम होना चाहिए जो हुआ नहीं इस क्षेत्र में? देखो जी, सबसे पहला काम तो जनता को पानी की व्यवस्था, पानी है, जल है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इसमें जनता को जल पूरी तरीके से स्वस्थ जल मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो गंगा वाटर की मांग रख रहे हैं जी। आरओ, अगर वो नहीं हुआ तो आरओ लगना चाहिए। इस वार्ड में 10 साल हो गए आज तक आरओ नहीं लगा, और दूसरे वार्डों में आरओ लग रहा है जी। और उसके बाद में जो घर के नालियों का जो कूड़ा है, बरसात में जो पानी भर जाता है तो घरों के अंदर घुटना पानी होता है, जल भराव होता है। वो किसी को उसकी समस्या, जनता की समस्या किसी के ध्यान में नहीं आती। कहने जाती है जनता पार्षद के पास में, तो पार्षद जो है उसे नकार देते हैं, अपने घर पे जाओ, जब फंड आएगा तब करेंगे। जबकि फंड जाता कहाँ है, फंड का ही पता नहीं चलता, जब काम ही नहीं हो रहे। जल भराव जो है बड़ी समस्या है, बहुत ज़बरदस्त समस्या है। नालियों की समस्या, खरंजे की समस्या है, और बिजली की समस्या है। बिजली तो खैर जब तक योगी जी आए उसके बाद तो बिजली की समस्या बहुत ज़बरदस्त सही हो गई है। हाँ, वो उतनी समस्या नहीं है। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ कहीं न कहीं अतिक्रमण भी है आपके क्षेत्र में। अतिक्रमण तो देखो, जब प्रशासन को सपोर्ट मिलती है तो अतिक्रमण भारी लोग करते हैं आकर के। यहाँ तो सब नौकरी पैसे वाले लोग हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, अपना कमा रहे हैं रोजी रोटी और अपना खा रहे हैं। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो अतिक्रमण से निजात दिलाएंगे? जो अनौतराय अतिक्रमण होंगे, जो जनता के हित में होगा, वो तो बिल्कुल निजात मिलेगी, उसको भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। दो बातें और, यहाँ कितने वोटर होंगे? यहाँ पे हमारे 55 वार्ड में 14,300 कुछ वोट हैं। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? वार्ड 55 में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और कुछ थोड़ा सा क्षेत्र ई ब्लॉक का भी आता है। इतने में इतने सारे वोटर्स आते हैं। अब बात करते हैं सर, 2-3 बातें और फिर आप लोग से भी हम बात करेंगे थोड़ा कि अल्टीमेटली विजयनगर जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया है, काफ़ी मतदाता है। आप ही लोग चुन के शीर्ष नेतृत्व को देते हैं, आप जैसे विधायक को या सांसद को, तो कहीं लगता नहीं कि विजयनगर मुख्य धारा में थोड़ा हटा हुआ है, हाशिए पे है? नहीं, मुख्य धारा में लाइन पार क्षेत्र कटा हुआ था। अब जो है बीजेपी ने, जो सांसद जी हैं या अतुल जी हैं, इन्होंने लगभग काफ़ी हद तक काम कराया है। जैसे धोबी घाट वाला पुल बनवा दिया,
इधर हमारा एक्सप्रेस वे जोड़ दिया, और गौशाला वाला भी अच्छा खासा अंडरपास जो है पानी भर जाता था, रुक जाता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो उससे धीरे धीरे जुड़ रहा है और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लोगों की जो है प्रतिनिधि सुन रहे हैं इस बात को देखते हुए। अब अभी हाल फिलहाल में लाइन पार्क के डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं आप? लाइन पार्क के डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं, लेकिन वार्ड में जो वार्ड काम करते हैं प्रतिनिधि, वो उससे संतुष्ट नहीं है। नहीं। अच्छा, दो बातें और संतोष सिंह राणा जी। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, जनता को आपको आशीर्वाद देती है और नेतृत्व आपको टिकट देता है, तो जीत सुनिश्चित मानी जाए आपकी? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद है। जीत अगर भाजपा टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में ऑन कैमरा मैं चाहूँगा 2-3 ऐसी बड़ी वादे करें कि आप उसको पूरा जरूर करेंगे आप। देखो जी, एक तो यहाँ पे नाली की सबसे बड़ी समस्या, एक पानी की बड़ी समस्या पीने की। लोग अब पानी पीते हैं, खारा पानी आ रहा है, नहीं मिलता तो बेचारे उसी को पी लेते हैं, तो बीमारी बहुत बढ़ती है। ऊपर से पर्यावरण की समस्या, एक वो भी हमें करवानी है। तीसरी, यहाँ आसपास में जो रह रहे हैं लोग, कुछ गरीब तबके के हैं या जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा, वो घर घर में उनको भी व्यवस्था आप कराएं, व्यवस्था करवाएं। और जो जैसे योजनाएं हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा वाला पेंशन हो, वो सब भी उनको उपलब्ध कराएं। हर जो योजना योगी जी ने या मोदी जी ने चलाई हुई है, वो हर घर घर में उनके हिसाब से जो नहीं पहुंच रही, वो हम पहुंचवाएंगे। एक सवाल और जो जनता में बात घूम रही है, वो थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भाजपा के आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि भाई बात यार है कि नगर निगम थोड़ा सा कर्जदार हो गया, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? तो नगर निगम कर्जदार, इसका तो खैर अंदरूनी कुछ नहीं कह सकते कितना कर्जदार है, क्या क्यों कर्जदार है। कुछ जनता उनको हाउस टैक्स वगैरह देती है, कंटिन्यू देती आ रही है। नगर निगम पे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। भाई एजुकेशन फ्री नगर निगम कर देता है, और जो डिस्पेंसरी है दवाई नगर निगम देता है, और पार्क मेंटेन होते हैं ये सब नगर निगम देता है। इनके लिए फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दो ही देती हैं। अब कर्ज तो हो गया, क्या हो गया इसके बारे में तो खैर वही बताएंगे, लेकिन फिर भी जो है इनको फंड की और व्यवस्था होनी चाहिए। फंड तो मिल रहा है, फंड तो दे रही है, और भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा संतोष सिंह, एक अंतिम सवाल आपसे पूछने का मन हो रहा है। जो ये विजयनगर क्षेत्र में आपने देखा काफ़ी नाला बन गया है, ये आपके वार्ड से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी सड़क और नालों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या ये जो नगर निगम के जो तकनीकी विभाग के अधिकारी हैं या इंजीनियर्स हैं, उनकी कमी है? सड़क से पानी नाले में नहीं जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं है उसका। हमारे वार्ड के अंदर तो जब नाली बंद हो जाती हैं और नाले तक जो नहीं पहुंच पाता, तो पानी तो ऊपर उबाल लेता ही लेता है। जी। सड़क अगर ढंग से नहीं बनेंगी या नाले बिल्कुल भर जाएंगे, कनेक्शन नहीं होगा, तो पानी तो उबाल लेगा ही लेगा बरसात का। और ये गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। जो उनके लेवल का है बड़ा नेता, जब आप उसके पास जाओगे शिकायत लेकर के काम करने के लिए, तो वो तो काम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, पब्लिक को सुविधा देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रतिनिधि तो हो जो उनके पास जाए और फंड लेके आए और काम करवाए। तो उस प्रतिनिधि के रूप में जनता आपको देख रही है। बिल्कुल। और मैं यही चाहूँगा कि जो संतोष सिंह राणा हैं, वो जितने भी जनप्रतिनिधि विजयनगर के हैं, उन सबसे ऊपर उठ के यहाँ का काम करें, अब विजयनगर का नाम रोशन करें, और कम से कम वार्ड 55 के लिए इन्होंने वादा किया उसको पूरा निभाएं। और कुछ लोगों से मैं और भी बात करूंगा। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हेमंत कुमार चौहान है और मेरा निवास जो है D249 सेक्टर 11 प्रताप बिहारी है, और मैं इसी ब्लॉक में ही रहता हूँ। और भाजपा से किस तरह जुड़े आप? भाजपा के हम कार्यकर्ता भी हैं और वोटर तो पक्के हैं ही हैं भाजपा के। जी। और इनके समर्थक भी हैं? इनके समर्थक भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इतने कम समय में आप लोग यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, ये अपने आप में उपलब्धि है। बिल्कुल। तो कौन सी खासियत देखते हैं आप इनके अंदर? खासियत ये है, एक तो इनको इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्हें ऑलरेडी ठेकेदारी वगैरह का काम रहता है, पार्क डेवलपमेंट वगैरह कराने का भी काम है इनका, और इस पार्क के लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो उससे देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस है काम कराने के लिए। जनता इस बार इनको बिल्कुल चुनाना चाहिए, जिताना चाहिए बिल्कुल। चलिए। और हम तो कोशिश यही करेंगे कि बीजेपी को आपके टिकट इन्हीं को देना चाहिए।
बीजेपी इनको टिकट, बिल्कुल जहाँ तक मुझे लग रहा है इनको टिकट मिलेगा, ये चुनाव जीत के भी आएंगे। थोड़ा कुछ और लोगों से बात करेंगे। बस शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम अजय शर्मा है हाँ, और मैं इसी डी ब्लॉक में रहते हैं। जी डी ब्लॉक में रहता हूं और मैं चाहूँगा कि अब की बार संतोष सिंह राणा जी को टिकट दिया जाए, क्योंकि अभी पिछले 2 चुनावों से ये हुआ है कि बाहरी लोग आके यहाँ के जीत जाते हैं और इसी चक्कर में बीजेपी की सीट यहाँ से नहीं निकली है, 2 बार से कांग्रेस की सीट निकली है। जी जी जी, तो स्थानीय नागरिक हैं, इनको अनुभव भी है, इनको बीजेपी टिकट देना बीजेपी टिकट देना चाहिए और ये चुनाव जीत के आएंगे। सबका बिल्कुल, समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल जीत। सर थोड़ा आप इस तरफ आ जाइए, हम इधर बैठ के कुछ लोगों से बात कर लें, कंटिन्यू करना। भैया आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार पोखरियाल। थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम अमन कुमार पोखरियाल, मैं D-285 का रहने वाला हूँ और मैंने ये देखा है इन भैया को कि ये काम संतोष जी को, भैया ही निकलता है संतोष राणा जी को, कि ये बहुत ही कर्मठ आदमी हैं। इन्हीं की बदौलत जितने भी प्रताप बिहार के अंदर पार्क डेवलप हुए हैं ये इन्हीं की तर्ज पे हुए हैं। जो मेरा है, मैं यहाँ बचपन से हूँ और बचपन से आज मेरे को भी 39 ईयर्स ओल्ड होने जा रहा हूँ, मेरे को 39 साल की उम्र हो गई है। ऐसा पार्क डेवलप आज तक नहीं हुआ था। उस पार्क में ऐसा क्या क्या विशेषता है? इन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, विशेषताएं तो पार्क में ग्रीनरी है, सब चीज़ें हैं, फुटपाथ बन गए हैं, घूमने के लिए बन गया है, बच्चों को खेलने के लिए। पहले तो यहाँ मिट्टियाँ उड़ी करती थी पार्कों में, कभी चार दीवारी नहीं। इन्हीं के मार्गदर्शन में और तेलूराम कंबोज जी के मार्गदर्शन में ये सारे पार्क डेवलप हुए हैं। बट भैया ने जो अपना मतलब मेहनत करी, ये पार्क बनाया। जब तेलूराम कंबोज जी आए उन्होंने अपने फंड से इसे भी डेवलप कराया और फिर नगर निगम को ऑर्डर दिया कि भाई सारे पार्क ऐसे डेवलप होने चाहिए। तो आज सारे पार्क वैसे ही डेवलप हैं प्रताप विहार के अंदर। तो यहाँ की जनता पूरी श्रेय इनको देती है, पूरा बिल्कुल। अब और क्या चाहते हैं कि संतोष सिंह राणा और क्या करें? भैया का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है। यहाँ जैसे घरों में पानी भर जाता है, नालियों की कोई मतलब नाली के पानी की कोई निकासी नहीं है। और जो भी मतलब गवर्नमेंट से आता है, मतलब जैसे आपका आजकल ये मेडिकल का चल रहा है योगी जी का और मोदी जी का, कि यहाँ के आधी से ज़्यादा जनता उससे अनादर है, मतलब उसे मिल नहीं पा, नॉलेज नहीं है और मिल भी नहीं पा रहा है ड्यू टू यहाँ। दूसरी चीज़, पहले देवी सिंह नागर जी थे यहाँ के जी, ठीक है, उनके पास जाते थे, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो ये कहते थे कि तुम्हारी वोट से कोई जीता हूँ। सबसे मेन उनका हारने का यही मकसद था। दूसरा, अब ये बने हैं हमारे पार्वती रावत, जो कि आलू वाले के नाम से भी बड़े मशहूर हैं। एक्चुअली हमने तो उन्हें आलू ही बेचते हुए देखा था, आज हमारे वो पार्षद भी बन गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये लोग, इनके सामने जाओ हाँ जी करेंगे, बट काम कुछ नहीं करते ये लोग। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। इस बारी जनता ने ये चाहा है कि हमारे वार्ड का बंदा होगा, वार्ड नंबर 55 का, वो पता नहीं कौन से वार्ड नंबर है, वो मिर्जापुर का 48 वार्ड में रहती है वो पार्वती रावत। जी जी जी, और वोट यहाँ से जीतते हैं ये लोग। और ये काहे को करेंगे फिर, वहाँ से तो आसिफ जिताएगा। नहीं, जो भी काम करेगा आसिफ करेगा इनके वार्ड का, मगर हमारे वार्ड की कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मेन रीजन है, इसीलिए ये कांग्रेस जीती थी। अभी इस बार इसका भी नाराज, मतलब लोग बाग इसे डिनाई कर रहे हैं। तो ये है इस बारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वार्ड का बंदा, हमारे वार्ड के बंदे में आप सबसे आगे हैं। सबसे आगे संतोष राणा जी को सपोर्ट करना है। दूसरी चीज, भैया का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव जिसे कहते हैं, वो उस चीज के लिए हम पीछे नहीं है। अगर कोई भैया को छोड़ो हमें भी कहेगा ना कि ये काम नहीं हुआ, तो हम पकड़ के लाएंगे भैया को। काम होना चाहिए बस, जो भी है जनता के लिए। हम ये है, मतलब सर्वोपरि आदमी हैं, बड़े ही सज्जन आदमी हैं, लगी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 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 मेहनत। भैया थोड़ा अपना नाम बताइए, हम इधर आ जाते हैं। भैया आप इधर आ जाओ। मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं वार्ड नंबर, तेज बोलिएगा। मेरा नाम अनुज है, मैं D-290 में रहता हूँ और 2008 में मैं यहाँ आया था, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। और
संतोष राणा जी को मैं तब से ही जानता हूँ। मेरे भैया लगते हैं, मैं नमस्कार करता हूँ उनको रोज़ सुबह, और इतनी मेरी जान पहचान थी। लेकिन कुछ बीते सालों में जब भी किसी भी चीज़ की मैंने देखा कि भैया हमेशा हर आदमी की मदद करते हैं। कोई गिर रहा है तो उसको उठा के ले जाते हैं। बहुत से लोग कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा खड़े होते हैं। भैया के पास 2 गाड़ी थी, कभी किसी को ज़रूरत हुई, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, रात को 4 बजे भी अगर ज़रूरत हुई तो भैया का दरवाज़ा बस खटखटाने की देर थी, भैया अपनी चाबी लेके गाड़ी लेके खड़े होते थे। और उसको MMG अस्पताल, अगर हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल पास में है MMG, या तो वहाँ ले जाते थे, या फिर अगर वो बंदे का कहीं इलाज चल रहा है तो उसको वहाँ तक पहुँचाते थे ताकि मिस हैपनिंग ना हो और दोनों बच्चा और माँ स्वस्थ रहें। इसी तरह से देखते देखते ये जितने पार्क हैं, पार्क भी हमने देखे सारे खंजर पड़े थे। लोग, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, बाद में चलाया, लेकिन उससे पहले हमारे संतोष राणा जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। लोग, मैं कहना नहीं चाहूँगा, माइक पे हूँ, पर फिर भी कहना चाहूँगा कि लोग पेशाब कर देते थे खड़े होके, और जितना गंदा लगता था, क्योंकि कॉलोनी हमारे बिल्डिंग का ही तो है, लेडीजें रहती हैं। अब आदमी इस तरह से कर रहा है बेवकूफ़ी, वो गलत है, लेकिन वो चीज़ें हो रही थी जिसको हमारे संतोष राणा भैया जी ने और उनके कुछ फ्रेंड सर्कल ने आपत्ति उठाई, तो अब से ये चीज़ बंद हुई। इधर कुछ असामाजिक तत्वों के लड़के जो आके हमारी बहन बेटियों को थोड़ा सा परेशान करते थे, उनके लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। और आज की डेट में हमारी सारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। कोई रात को 9 बजे भी अगर कोई मिर्च मसाला ख़त्म हो गया जाए तो वो सुरक्षित मानी जाती है। अब योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, सुरक्षित हुए, लेकिन उससे पहले तो नहीं थे मोदी जी, योगी जी। मैं ये आपको 2010 की बात बता रहा हूँ, मोदी जी आए थे 2014 में। उस वक्त संतोष राणा जी यहाँ पे, उनकी भी छवि इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब अच्छी से मतलब कितने वो नहीं थे, लेकिन हमेशा कार्य करने खड़े रहते थे, लोगों की मदद करते थे। सबसे बड़ा मैंने इनका ये देखा, वही जो इनका कार्यशैली और है। उसी कार्यशैली को देख के जब मुझे इस बार ये पता चला कि हमारे भैया संतोष राणा जी इस बार पार्षद के टिकट के लिए खड़े हो रहे हैं, मतलब पार्षद के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो मैं भाजपा की तरफ से ही हमेशा काम किया इन्होंने, तो इसलिए भाजपा को ही चाहते हैं कि भाजपा से हमारा टिकट आए, क्योंकि भाजपा हर बार जीतते जीतते हार जाती है। इस बार हम चाहते हैं कि भाजपा इनको टिकट दे और हम इनको जिताएं। यहाँ के व्यक्तिगत लोगों सबका कहना यही है कि भाई सब हम लोग चाहेंगे सर थोड़ा खड़े हो जाएं हम लोग, क्योंकि जगह कम है, और मैं चाहूँगा सबका 2-2 बाइक जरूर ले लें। संतोष जी मेरे पास आइए, बेटा आप भी खड़े हो जाओ। और आपकी बाइक रह गई थी, संतोष जी कहाँ है मेरे पास? सबका कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी के बारे मैं में बोलिएगा। बिल्कुल, मैं भी इसी बाट 55 का निवासी हूँ, और मैंने मतलब इस बाट की अगर मैं बात करूँ तो राणा जी बहुत ही मतलब एक पहचाना हुआ चेहरा है, और हम भी यही चाहते हैं सब लोगों का साथ, जिस तरीके का पास का एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, तो हमेशा हर आदमी के साथ खड़े हुए हैं। और हम भी चाहते हैं कि इस बार संगठन को भी देखना चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए कि वो चेहरा जो हमारे वार्ड का है और जो हमारे लोगों के बीच का है, तो उसको ही चुनना चाहिए, जिससे कि अगर 2 इलेक्शन की बात करें पिछले नगर निगम के, तो वो कांग्रेस की सीट रही है, बट हम चाहते हैं कि अगर सही चेहरा चुनेंगे तो इस बार कमल बिल्कुल कमल यहाँ खिलेगा, और हम कमल का ही दिल से सपोर्ट करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि इस बार इस वार्ड में कमल ही खिलना चाहिए राणा जी के साथ में। थैंक यू। बेटा आप इधर आओ जी, थोड़ा अपना परिचय दो संक्षिप्त में। जी, मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं यहाँ पर C ब्लॉक का निवासी हूँ, और मैं संतोष भाई साहब को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, और मेरा इनके साथ जुड़ने का प्रोस्पेक्ट, अभी तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं दिल्ली IT सेक्टर में जॉब करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, बहुत कम रेयर लोगों के साथ मैं कनेक्ट रहता हूँ, बट मेरा मोटो रहता है कि कोई सही जो कार्यकर्ता हो या कोई भी आदमी एक समाज के साथ जुड़े और समाज के प्रति श्रद्धा रखे, वो अगर काम है तो मैं उसके साथ तन मन धन से हूँ, चाहे वो दिन में हो रात में हो, मैं कभी भी उनके लिए तत्पर रहूँगा। और मैं उसी आशा के साथ हमारे वार्ड में कभी भी जो पहले के पार्षद रहे हैं उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। पार्कों का कोई डेवलपमेंट नहीं है, नालियों का कोई डेवलपमेंट नहीं है, ओनली बस वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लोकल उसमें कि करप्शन का एक मुंह तोड़ है।
इनके साथ जुड़ने का रीज़न ये है सबसे बड़ा कि एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो काम करवा सकता है, उसको पता है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, सपोज एग्जांपल लेता हूँ, मैं बिजली विभाग में जाता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो वो मेरा काम नहीं करेंगे। बट अगर अंदरूनी आदमी पता है कि वो काम ऐसे होना है, कम खर्चे में होना है और सही से होना है, तो वो डिपार्टमेंट का आदमी और एक्सपीरियंस आदमी ही बता सकता है। वो अनुभव आपको संतोष वो जी के अंदर सबसे दिखाई ज़्यादा देता है। इन्हीं के पास है, अदर कैंडिडेट किसी के पास नहीं है। चाहे वो पैसे के दम पे हो या वैसे सामाजिक हो, नहीं कह सकता, बट हाँ अनुभव वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है और किसी के पास तो नहीं आप है। चाहते हैं कि संतोष जी को टिकट मिले? और हम इनके साथ अपने वार्ड में, अपने ब्लॉक में जी जान से लगे हुए हैं और इन्हें जिता के मानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप भी आ जाओ, थोड़ा सा बस संक्षिप्त में बताओ संतोष जी के बारे में क्या विचार है? देखिए सब उधर लोगों ने कैमरा, अपने उधर सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। यहाँ जितने लोग हैं, हाँ ठीक है, सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सबने अपनी बात कही, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी यहाँ हारी है। उसका कारण ये है कि बाहरी हमारा प्रत्याशी रहा है। जी जी जी। और उस 2017 की बात करें तो जो हमें हमारे पार्टी ने जिसे टिकट दिया था वो कांग्रेस से ही आए हुए थे, इसलिए। और उनके कांग्रेस जब वो रहे पार्षद तब उनकी छवि इतनी बेकार थी। भैया ने भी बताया कि उन्होंने कैसे बर्ताव रखा। तो इस बार हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि भैया को ही टिकट मिले, संतोष जी को, और बाढ़ में इस बार हमें कमल ही कमल खिले जी, अब बीजेपी का परचम लहरा है। परचम लहराए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ और लोग बोलना चाहेंगे? आप आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, थोड़ा 2 शब्द बोल लीजिए। अब कहना चाहते हैं, मनोज कुमार नाम है मेरा, कि संतोष राणा जी को टिकट मिले बीजेपी से, और हम कट्टर बीजेपी के वो हैं। इनका स्वभाव और इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कुछ बोलता है, और पार्षदों को एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का। बस वो अपने पैसे के बलबूते पर या उसके ऊपर पार्षद बन जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि संतोष जी को आपके हम टिकट ये मिले? चाहते हैं कि अब की बार इन्हें टिकट मिले बीजेपी से, और हम अपनी बीजेपी को जिता के लाएं। चलिए चलिए, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही चाहूँगा संतोष जी, जितने भी लोग हैं सब ने आपके बारे में बहुत तारीफ के पुल बांधे, तो इनकी तारीफ के जो उन्होंने किया है उसके हकीकत के बारे में इन्होंने सबसे बताया हमको भी। लेकिन आप बताइए कि कितना खरे उतरेंगे आप? देखो, इस तारीफ का वैसे ये लोगों का इतना समर्थन है मेरे पहले से भी रहा है और अब भी है। ये भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, और इन्हीं लोगों की वजह से मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। और इन्होंने ही मेरे को आगे फोर्स किया था, भैया इस बार आप खड़े हो जाओ और हमारा वार्ड कम से कम सुधर तो जाएगा, और आपको आधी रात उठा के ले जाएंगे। आधी रात जो है आपसे काम की कहेंगे तो आप करते आए हो और आगे भी करोगे। झुग्गी झोंपड़ी वालों की भी मदद करिए, कैंप भी लगवाएं या कंबल भी बांटते हो। तो मैंने कभी हाईलाइट नहीं करा कुछ चीज़ को। मुझे दान करना है तो वो उजागर नहीं करना होता। जी जी। तो इसलिए मैं इन लोगों के धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मुझे समर्थन कर रहे हैं, और मैं इनकी जो मुझे काम बताएंगे उस काम पे खरा होता हूं। और वार्ड 55 में इस बार कमल खिलाऊंगा, वार्ड 55 में कमल खिलाऊंगा। चलिए, वार्ड 55 से इस वक्त जो है प्रेम श्रीवास्तव, न्यूज़ 19 आज का मतदाता टीवी गाजियाबाद।